हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम देखो एनर्जी लॉसेस इन अ ट्रांसफॉर्मर। ओके, मतलब ट्रांसफॉर्मर में क्या एनर्जी लॉस होती है, क्या क्या होती है और किस किस टाइप से किस किस तरीके से होती हैं। तो देखो, सबसे पहले कॉपर लॉस होता है। उसमें कैसे होता है? कॉपर लॉस इज अ एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट इन कॉपर कोइल्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। मतलब कॉपर लॉस ट्रांसफॉर्मर की जो कॉपर कोइल होती हैं गाइज, वो हीट होती हैं, ये बात जानते हैं हम। तो हीट की फॉर्म में ही तो वो कॉपर को नुकसान यानी कि लॉस हो रहा है, हीट यानी गर्म हो रही है वो। ओके गाइज, ये बात समझ गए होंगे आपको। देज लॉसेज आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिक वायर। और मिनिमाइज मतलब और मैक्सिमाइज मतलब कम किया जा सकता है इन लॉस को। देज लॉस आर मिनिमाइज बाय यूजिंग थिक वायर। एक मोटे वायर को इस्तेमाल करके इस लॉस को कम किया जा सकता है, क्योंकि एक थिक वायर में हीट कम होगा, है ना। तो इसी वजह से ये लाइन आपको समझ में आ गई गाइज। फिर भी बता रहे हैं हम आपको। देखो, कॉपर लॉस इज अ एनर्जी लॉस। कॉपर लॉस एक एनर्जी लॉस है हीट की फॉर्म में, और ट्रांसफॉर्मर की कॉपर कॉइल में। ओके, तो देखो, और इसे हम हीट लॉस भी बोल देते हैं। दूसरा है एडी करंट लॉस और आयरन लॉस। ये क्या होता है? द लॉस विच आर प्रोड्यूस ड्यू टू एडी करंट। देजी मतलब एडी करंट आपको पता है ना, वो करंट जो बल्क पीस से प्रोड्यूस होता है, आर कॉल्ड एडी करंट लॉस, आयरन लॉस। ये सिंपल है, ये आपको समझ में आ गया। इट इज़ मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लेमिनेटेड कोर। मतलब ये कम किया जा सकता है, लेकिन इस्तेमाल करना क्या है हमें? लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर का मतलब एक फिक्स, ओके, यानी कि नियमित कोर यूज़ करनी है। यानी कि इतना है तो हमें इतना ही चाहिए, यानी कि हमें ओनली अगर हमें 30 सेंटीमीटर का चाहिए तो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं, ये इसका मतलब लेमिनेटेड होता है। ओके गाइस, यानी कि एक फिक्स अवस्था होती है। तो ये नॉइस लॉस क्या होता है? द लॉस विच आर प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ साउंड आर कॉल्ड नॉइस लॉस। सिंपल बात है, साउंड की फॉर्म में जो प्रोड्यूस होता है नॉइस लॉस होता है। ट्रांसफॉर्मर में आपको पता है ना, नॉइस लॉस भी होता है, आवाज़ भी होती है उसमें। ओके, तो हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरिस का मतलब क्या होता है? देखो, हिस्टेरिस का मतलब होता है मैग्नेटाइज से डीमैग्नेटाइज होने का प्रोसेस। ओके, देखो, देज आर दोज लॉस विच प्रोड्यूस ड्यू टू रिपीटिंग मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोइल। अब मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है गाइस? एक बात बताओ, ट्रांसफॉर्मर में कॉइल होती है, ये बात हम सब जानते हैं, होती है। तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है और करंट भी होता है। गाइस एक बात बताओ, जब मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर होता है, तो वो किसकी तरह बिहेव करता है बताओ? जिसमें अगर हमारा, ये बात बताओ, हमारा क्लॉकवाइज करंट है तो उसमें साउथ पोल बनता है ना। तो यानी कि आप बात इसे समझ गए होंगे। और एंटी क्लॉकवाइज है नॉर्थ। यहाँ से एक बात समझ गए आप कि मतलब कि एक जो हमारा गोल करंट होता है, यानी कि गोलू करंट होता है, तो समझ लीजिए वो वहाँ पर एक मैग्नेट है। तो वो मैग्नेट रिपीटेड होती है, मैग्नेटाइजेशन हो जाती है, कभी प्राइमरी कभी सेकेंडरी। तो इसी प्रोसेस को हम हिस्टेरिस बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। ओके गाइज, सो गाइज ये कुछ लॉस थे। आपको 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए आपसे 2 पॉइंट ही लिखवाए जाएंगे, लेकिन मैंने आपको 4 करा दिए हैं, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन कम से कम जो आपको बेस्ट लगे, लेकिन नॉलेज तो सबकी रखनी चाहिए। ओके ठीक है, सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक प्लीज करना भूलिएगा।